गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड कैसे हो? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बेटा सभी? सर अच्छे। देखिए बेटा, हम वॉइस करवा रहे थे। सभी पार्टिसिपेंट आ गए? बेटा वॉइस करवा रहे थे हम, और वॉइस हमारी पास्ट कंटिन्यूस तक कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके अलावा आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आपके एग्जाम 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, सितंबर एग्जाम। और उसके लिए आपका जो सिलेबस है वो आपको बता दिया जाएगा, और उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। जो आपका एग्जाम होगा वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह से होगा। मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होंगे, और वैसे जो लिखते हैं हम वो भी होंगे। तो दोनों तरह से आपका पेपर होगा। उसके लिए आप तैयार रहें। उसमें जो टॉपिक है वो आज से हम तक आपको बता दिए जाएंगे, और वो टॉपिक आपको तैयार रखने हैं। ठीक है बेटा? यस हाँ, और एक अपनी नोटबुक जो है वो कंप्लीट रखें, क्योंकि यदि आपकी नोटबुक कंप्लीट नहीं होगी तो फिर आप याद क्या करोगे। तो अब भी मैं कह रहा हूँ, जिसकी भी नोटबुक कंप्लीट नहीं है वो अपने रिलेटेड टीचर से अपना होमवर्क व्हाट्सएप के थ्रू मंगवा लें और उसको अपना कंप्लीट करें। और अब 1-2 दिन में आपके पास टीचर भी आने वाले हैं आपकी नोटबुक चेक करने के लिए। तो किसी का होमवर्क कंप्लीट नहीं है वो रिलेटेड टीचर से फोन से या मैसेज से अपना होमवर्क मंगवाए रहे, और उसके लिए तैयारी अभी स्टार्ट कर दे, क्योंकि 5 से 6 ही दिन बचे हैं आपके लिए। ठीक है? अब मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आपको पीछे का। अब तक हमारे 5 टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। प्रेजेंट के 3 और पास्ट के 2। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनेट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस। ये 5 टेंस हो गए हैं वो इसके। और आपने होमवर्क में कर लिया होगा, फिर नोटबुक में भी लिख लिया होगा। ये नहीं लिखा है तो बेटा अपनी नोटबुक सभी कंप्लीट कर ले। देखिए, थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करवा देता हूँ।
Ravi was making tea. Ravi was making tea. ये सेंटेंस है हमारा आज का, और इसको सोल्व करेगा भविष्य यादव। भविष्य, माइक ओपन कर बेटा। यस सर। आज बेटा क्लास में बहुत दिन में एंट्री हुई है आपकी, क्या बात है? कहीं गए हुए थे क्या? अरे कहीं चले गए थे क्या? नो। क्लास क्यों नहीं ले रहे हो आप? फोन भी आपका नहीं मिल रहा है। इस सेंटेंस को सोल्व कीजिए। रवि वॉज मेकिंग टी। करिए भाई। नहीं आता है? नहीं आता क्या? कर बेटा, गौरी कर। Tea was made by Ravi. टी वॉज Made by Ravi. मेड बाय रवि। ये सेंटेंस सही है भाई? Sir, टी वॉज, tea was being made by Ravi. बीइंग छूट गया। याद रखा करो, जब वॉज वर या इज एम आर का यूज होता है तो उसमें हम बीइंग का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या लगेगा? बीइंग। टी वॉज बीइंग मेड बाय रवि। नेक्स्ट है, यू हैव कट ए ट्री। यू हैव कट ए ट्री। इस सेंटेंस को सोल्व करेगा बजरंग। बजरंग सेंटेंस को सोल्व करो। करो भाई बजरंग। आज बजरंग नोट रीचेबल है भाई। बजरंग नोट रीचेबल है। प्रियलंबा, सोल्व दिस सेंटेंस। यू हैव कट ए ट्री। A tree ओए चुप हो जाओ। A tree was वॉज cutting by you. बाई यू। अगर तुम मेरे पास हो ना यहाँ तो तेरे इतने थप्पड़ लगाऊं। अनुज सेंटेंस को सही करो इसको। अनुज लंबा, Yes sir. सेंटेंस सही कर इसको। A tree have been हैव बीन cut by you. कट बाई यू। दोनों एक दूसरे के एक एक थप्पड़ लगा दो। ये तेरे लगाएगी, तू इसके लगाएगा। रॉन्ग आंसर है बेटा आपका भी। अंशिका, 7th अल्फा, रोल नंबर 4। अंशिका, पंकज, पंकज खोशिया, Yes, sir. सोल्व दिस सेंटेंस। A tree ए ट्री
बोलो। हैव हैव बीन कट बाय यू। बीन कट बाय यू। ये रेज एंड किसका है? ये हाथ किसने उठाया बेटा? सर हमने। ठीक करो इसको। सर ये ए ठीक- टी हाँ, ए ट्री हैज हैज। ए ट्री हैज। यहाँ पर क्या आ जाएगा? हैज। बाकी ठीक है। ये ए ट्री हैज बीन कट बाई यू। आपको बेटा क्या याद रखना है? हेल्पिंग वर्ब। देखिए इसमें हैव आया है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का यूज होता है, और जब सेंटेंस सोल्व करते हैं तो हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं। यहाँ पर यू था इसलिए यू के साथ हैव का यूज हुआ था, बट यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट चेंज हो गया है। ए ट्री मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ इसके साथ हैव का यूज नहीं होगा, इसका यूज होगा हैव का। ए ट्री हैज बीन कट बाई यू। नेक्स्ट सेंटेंस। You are eating an apple. You are eating an apple. और इस सेंटेंस को सोल्व करेगा उषा सैनी। सर बेटा सोल्व कीजिए इस सेंटेंस को। यू आर ईटिंग एन एप्पल। एन एप्पल यहाँ से उठा लिया हमने, यहाँ से एन एप्पल से। हाँ बताइए। एन एप्पल इज इज ईटिंग बाय ईटिंग बाय यू। यू। हंसिका आ गई? हंसिका, हंसिका। बजरंग, गौरी। गौरी ठीक करो बेटा इसको। एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय यू। बीइंग इजमार लगते हैं तब बीइंग आता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस है आई टेक ए बाथ। आई टेक ए बाथ। धर्मेंद्र, धर्मेंद्र सोल्व करेगा इसको। धर्मेंद्र, बजरंग, बरखा, बरखा सैनी। कोई नहीं है भाई? अरे कोई नहीं है क्या? स्वाति। यस सर। हाँ चेंज कीजिए। नहीं आता है?
यानी क्या बात है बेटा, सर हम क्या बताएं, क्या? हाँ बताओ। ए बात was taken by me. ए बात was taken by a bath was taken by Me. Me. हाँ भाई विनय ठीक करो इसको, विनय ठीक करो। ए बात was was being taken by me. भाई तेरा एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, तुम्हारे समझ में नहीं आते कि जब बार बार एक चीज बताई जाती है कि बीइंग कब लगाया जाता है, जब आईएनजी फॉर्म होती है। इसमें आईएनजी आया कहीं? जब इजेएमआर वाजवर या आईएनजी फॉर्म होती है जब आता है बीइंग। इसमें बीइंग कैसे लगाओगे? वी वन का यूज होता है जब किसका यूज होता है? जब वी वन आए सेंटेंस में तो क्या लगाया जाता Is है? is याद am करते आप लोग? आप याद नहीं करते बेटा, ये आपकी कमी है सबसे बड़ी। जब आपसे पूछा जाता है उस दौरान आप माइक ओपन नहीं करते हो। कितने बच्चों का नाम ले दिया, बजरंग, बरखा, धर्मेंद्र, कोई माइक ओपन नहीं करता है। ये 3-4 बच्चे ये माइक ओपन करते हैं। चलो ठीक है आप बताते हो कम से कम, लेकिन बाकी बच्चे कैसे बैठे हो पता नहीं। अब हंसिका है, 5 बार नाम ले दिया लेकिन हंसिका ने अब तक जवाब नहीं दिया है, फोन रखकर चली जाती है कहीं पर। बेटा इनको मैंने उस दिन बताया था, आप एक पेज में उतार लो इनके रूल, आपको वैसे याद नहीं रहते तो आप लिख लो कि वी1 हो तो इजेएमआर लगाया जाता है, इजेएमआर हो तो इजेएमआर प्लस बीइंग लगाया जाता है, वॉजवर होता है तो वॉजवर प्लस बीइंग लगाया जाता है, हैज हो तो हैज प्लस बीइंग लगाया जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वॉजवर लगाया जाता है। तो आप एक पेज में लिख लो, 5 ही तो लाइन है केवल, ये 5 लाइन याद नहीं रह सकते क्या तुम? अपने हाथ में लिख लो, काम कर रहे हो तो भी हाथ में लिखकर और काम करते वक्त भी याद कर सकते हो इसको। 5 लाइन याद नहीं कर सकते क्या? वी1 हो तो इजेएमआर, इजेएमआर हो तो बीइंग, हैज है वो तो हैज है प्लस बीन, सेकंड फॉर्म हो तो वॉजवर, वॉजवर हो तो वॉजवर प्लस बीइंग। याद नहीं रख सकते ये 5 तो लाइन है, 5 ही टेंस करवाई अब तक हमने। क्या पता नहीं बेटा, दिमाग खराब कर देते हो आप लोग। देखिए नेक्स्ट टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस करवा रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, इसकी पहचान होती है आपको सेंटेंस में हेड मिलेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। ये भी बहुत इजी टेंस है। जब इसकी वॉइस चेंज करोगे बहुत ही आसान है। क्या करना है आपको? जब किसी सेंटेंस में आपको हेड मिले और हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आपको थर्ड फॉर्म भी बनाने की जरूरत नहीं है और सिर्फ आप क्या आना है, हेड के साथ बीन लगाना है। ये स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, उसके बाद हेड बीन। सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं देखना है कि नाम है, सिंगुलर है, प्लूरल है, आई है, यू है, वी है, दे है, कुछ भी नहीं देखना है। आई के साथ हेड, यू के साथ हेड, वी के साथ हेड, दे के साथ हेड, मोहन के साथ हेड, गौरी के साथ हेड, पवन के साथ हेड, विनय के साथ हेड, सब के साथ हेड लगेगा। ठीक है, बॉयज है, बॉय है, कैट है, डॉग है, एनिमल है, कुछ भी है, सभी के साथ हमें यूज करना है किसका? हेड बीन का। हेड बीन लगाना है और थर्ड फॉर्म भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, थर्ड फॉर्म भी इसमें ऑलरेडी बनी मिलेगी आपको, उसमें थर्ड फॉर्म आती है और थर्ड फॉर्म बनाने की जरूरत आपको नहीं है। वेरी सिंपल सेंटेंस। फर्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है इसका वो क्या है?
he had taken lunch, he had taken lunch। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। आपने सब्जेक्ट बनाया लंच को और लंच के साथ लगा दिया हैड बीन। ठीक है, लंच हैड बीन टेकन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, इसमें हमने लगा दी। उसके बाद बाई और ही चेंज इनटू क्लियर। उसके बाद सेकंड है हमारा सी हैड वॉश्ड हर क्लोथ्स। सर हम बताएं? क्या बताओगे, क्या बताओगे बेटा? Her clothes had no sir। देख के बोल रहे हो ना, देख के बोल, देख के नहीं बोल रहा। सर देख के बोला चलो, है प्रिया बहन ने। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। अब बता, ये बता, यू हैड डन इट, इसको बना, यू हैड डन इट, इसको करो। इट Done had been यू। अनुज एक लगा दे इसके कान के नीचे। यस सर। अब तुम ठीक करो इसको। करो, यस सर। हाँ करो। हाँ भाई क्या हो गया? सर बता रहे हैं इट डन हैड बीन बाय। रॉन्ग आंसर। बना बेटा, बनाओ बनाओ। इन्हें सर हम बताएं? हाँ बताओ। इट हैड बीन इट हैड बीन डन बाय यू। बाय यू, वेरी गुड बेटा। ये स्ट्रक्चर है इसका, देखिए अभी बताया था आपको। आपको क्या लगाना है, हैड बीन लगाना है, पहले हैड बीन लगाना है और वी थर्ड जो है वो उसके बाद आएगी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा हर क्लोथ्स, हर क्लोथ्स को हमने सब्जेक्ट बनाया और उसके बाद लगा दिया हैड बीन। हर क्लोथ्स हैड बीन वॉश्ड बाय शी चेंज इनटू हर। हर क्लोथ्स हैड बीन वॉश्ड बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस है you had flown a kite, you had flown a kite। सब्जेक्ट हमारा ए काइट, ए काइट को सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद हैड बीन फ्लोन बाय हिम। थर्ड फॉर्म ऑलरेडी बनी हुई इसमें, ए काइट हैड बीन फ्लोन बाय हिम। नेक्स्ट है योर फादर हैड स्पेंट हिज मनी, हिज मनी को सब्जेक्ट बनाया, हिज मनी had been spent by your father। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस। और नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ आपको क्या करना है कि हैड और बीन से पहले, हैड और बीन के बीच में नोट का यूज करना है, हैड नोट बीन।
रीना हैड नॉट कुक्ड फूड, तो रीना हैड नॉट कुक्ड फूड, फूड को सब्जेक्ट बनाया, फूड हैड नॉट बीन कुक्ड बाई रीना। नेक्स्ट है श्वेता हैड नॉट लर्नड हर लेसन हैड नॉट बीन लर्नड बाई श्वेता। सीमा हैड नॉट सोल्ड हर सम्स हैड नॉट बीन सोल्ड बाई सीमा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, आपको याद रखना है। ये आपका 6th टेंस था वो इसका, और ये 6 की 6 लाइनें मेरे पास आप लिखकर भेजोगे। कैसे भेजोगे, देखिए इसके आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। आपने फर्स्ट लाइन लिखी V1 प्लस एस या ES, ठीक है, या डू डज हो, तो उसमें आपको यूज करना है इज एम आर। सेकंड है, यदि इज एम आर आए तो इसमें आपको लगाना है इज एम आर प्लस बी। नंबर 3 है, यदि हैज हैव हो तो उसमें हैज Been. हैव प्लस Been. हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, या Past. डिड हो तो उसमें आपको लगाना है वॉज वर्ब, वॉज या वर्ब। यदि वॉजवर हो तो वॉजवर के साथ आपको लगाना है बीइंग, और आज का जो टेंस है हमारा है हैड। यदि हैड हो तो आपको लगाना है हैड बीन। ये 6 लाइनें आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। एक पेज के ऊपर 6 लाइनें लिखकर और मेरे पास व्हाट्सएप करनी है, ठीक है। अब देखिए, कई बार क्या होता है बेटा कि सेंटेंस में कुछ एडवर्ब आ जाते हैं और आप हो जाते हो कंफ्यूज, तो उस एडवर्ब को आपको वहीं रखना है, उसको आपको हिलाना भी नहीं है, उसी जगह पर रखना है। जैसे आई हैड नेवर टेल ए लाई, तो यहाँ पर जो देखिए नेवर जो है वो एक एडवर्ब है, और इसको I आपको had यहीं पर been रखना है। told. देखिए जैसे एलाई से आपने उठा लिया एलाई, Had been. ठीक है, उसके बाद लगा दिया हैड, और फिर लगाना आपको नेवर, हैड नेवर, और बीन इसके बाद लगाना है, हैड नेवर बीन। कई बार ऑलरेडी होता है, जैसे आई हैड ऑलरेडी, यहाँ पर मान लीजिए ऑलरेडी आ जाए तो उसी तरह से क्या करना है आपको, यहाँ पर जैसे नेवर आया है यहीं आपको ऑलरेडी रखना है। एवर आ जाए तो वहां भी आपको एवर को वहीं रखना है। कई बार लास्ट में दे दी जाती हैं, जैसे आई हैड डन इट बिफोर, तो यहाँ पर जो बिफोर है इसको आपको ही रखना है, बिफोर को नहीं उठाना, आपको किसको उठाना है, इट को उठाना है। इट हैड बीन डन बाय मी बिफोर, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। सिलेबस से जो आपका सितंबर एग्जाम का है वो आपको बता दिया जाएगा, आज ही बता दिया, प्रिपेयर करें भाई, ठीक है, एग्जाम के लिए।
हंसिका माइक ओपन कीजिए बेटा, हंसिका। बजरंग, बजरंग, भविष्य, बजरंग हो गया। भविष्य, भविष्य, Yes, sir. चंचल, धर्मेंद्र, Yes, sir. धर्मेंद्र, Yes, sir. गौरी, Yes, sir. गौरी, Yes, sir. हंसिका, हंसिका, हितेश तंवर, करण, मयंक, Yes, sir. प्रियानुज, अनुज, Yes, sir. सुमित क्लास 7th, Yes, सुमित, sir. सूर्या, Yes, sir. Yes, स्वाति, sir. तनुज, Yes, sir. उषा सैनी, Yes, sir. विनय पुनिया। Yes, sir. ओके, अब 5 बच्चे अभी ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट में हैं, लेकिन वो पता नहीं कर क्या रहे हैं। ठीक है बेटा, टाइम हो गया आपका। जो मैंने बताया वो आप काम आज लिख कर तैयार रखें।